ओकाड़ा में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक पहला ट्रक हादसा माड़ी पतन पुल के करीब पेश आया, जहां पर मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला। दूसरा हादसा किसान अड्डा के करीब वैन और ट्रक में पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट गुलाम मोहम्मद में घर में आग लगने से 11 साल बच्ची जाँ बहक 2 जख्मी हो गईं। रेस्क्यू के मुताबिक मोहल्ला कायम खानी में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक घर में आग भड़क उठी, जिसके बायस घर में मौजूद 3 बच्चियां झुलस गईं, जिन्हें तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन 11 साल जीवनत नामी बच्ची दम तोड़ गई। बाकी जख्मी बच्चियों को भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में महकमा फूड की कार्रवाई, कई मन मुर्दा मुर्गियां तलफ कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिजाबाद की डिप्टी डायरेक्टर उस्मा शहजादी ने मोटरवे पुलिस के इत्तला पर पिंडी पटिया इंटरचेंज पर पेशावर जाने वाली गाड़ी से बोरियों में लदी 400 किलो से ज्यादा मुर्गियां बरामद करके तलब की। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक पकड़ी गई मुर्दा मुर्गियां पेशावर फरोख्त के लिए जा रही थी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस की बस्ती वनिका में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार, कब्जा से 300 से ज्यादा पतंगे और 50 केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला भर में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हुजरा शामों के में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लाहौर से आई फैमिली को लूट लिया। मुलजमान नकदी, मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी और लाइसेंस समेत जरूरी कागजात लेकर फरार। वाक़े के इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कार्रवाई का आगाज। और छांगा मांगा में आटा बहरान कम ना हो सका। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए जलील ख्वार। शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया और महकमा फूड ने हुकूमती रेट पर आटा फराहम करने के लिए 5 पॉइंट्स मुकर्रर कर रखे थे, जिन्हें खत्म करके अब सिर्फ 1 पॉइंट पर आटा फराहम किया जा रहा है। सारा दिन 10 किलो आटे के थैले के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, ओकाड़ा में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक पहला ट्रैफिक हादसा माड़ी पतन पुल के करीब पेश आया, जहां पर मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला। दूसरा हादसा किसान अड्डा के करीब वैन और टक्कर ट्रक में पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट गुलाम मोहम्मद में घर में आग लगने से 11 साल बच्ची जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मोहल्ला कायम खानी में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक घर में आग भड़क उठी, जिसके बायस घर में मौजूद 3 बच्चियां झुलस गईं, जिन्हें तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
जिसमें 11 साला जुनूत नामी बच्ची दम तोड़ गई है। बाकी जख्मी बच्चियों की भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हाफजाबाद में महकमा फूड की कार्रवाई, जबकि कई मन मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी हाफजाबाद की डिप्टी डायरेक्टर उस्मा शहजादी ने मोटरवे पुलिस की इत्तला पर पिंडी बटिया इंटरचेंज पर पेशावर जाने वाली गाड़ी से बोरियों में लदी 400 किलो से ज्यादा मुर्गियां बरामद करके तलब कर दी। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक पकड़ी गई मुर्दा मुर्गियां पेशावर फरोख्त के लिए की जा रही थी। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस की बस्ती वनिका में पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार, कब्जा से 300 से ज्यादा पतंगे और 50 केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं। इस मौका पर डीपीओ तारिक अजीज संधू का कहना था कि काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जिला भर में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जामपुर में मुबैना तौर पर धमाका खेज मवाद फटने से क्वार्टर में खड़ी 1.5 करोड़ मालियत की गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। पुलिस के मुताबिक दरखास्त जमाल दरमियानी के इलाके में राजिक नामी शख्स के क्वार्टर में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस वहां पर खड़ी कीमती गाड़ियां आग लगने के बायस जल गईं। धमाके के बायस इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक मामला तखरीब कारी का यहाँ है या कोई और तफ्तीश कर रहे हैं। शेखपुरा में डकैती और चोरी की नॉन स्टॉप वारदातें जारी। अंदरूनी शहर गुजरावाला रोड पर बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले ताजिर ने दिन दिहाड़े डाकुओं ने 12 लाख रुपए लूट लिए। मुरीद के रोड पर मियां बीवी को तलाई जेवरात और नकदी से महरूम कर दिया गया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह से शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे हैं। बहावलपुर में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। थाना सदर बहावलपुर पुलिस ने भारी मिकदार में हेरोइन बरामद कर ली है, जबकि बहावलपुर थाना सदर बहावलपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश मुलजिम मोहम्मद फैज से 2 किलो हेरोइन, 7 कैन अल्कोहल और बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहदरा का रहायशी है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ गुजरा शाहमुखी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। हेड खलील कलां में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लाहौर से आई फैमिली को लूट लिया। मुलजिमान नकदी, मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी और लाइसेंस समेत जरूरी कागजात लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही SHO थाना हुजरा शाह मुकीम फर्रुख शहजाद नफरी के हमरा फौरी पहुंचकर मौका पर और कार्रवाई का आगाज कर दिया। शकरगढ़ के सरहदी थाना कोट नैना में 3 रोजा कबल पुरअसरार तौर पर गायब होने वाला बच्चा न मिल सका, जबकि पुलिस ने नामालूम अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शकरगढ़ के सरहदी थाना कोट नैना के गांव सोजवाल में ननियाल आने वाला 2 साला जैनपुर असरार तौर पर दरवाजे से गायब हो गया। वर्षा ने अपनी मदद आप के तहत तलाश में नाकामी के बाद पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने नामालूम अगवाकारों के खिलाफ नाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा थाना सदर पुलिस का जोए के अड्डे पर छापा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से दाव पर लगी रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त नजीर शाहिद के नाम से हुई है। डीपीओ मंसूर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन में बिला तफरीक जारी रहेगा। शहरियों का तहफ्फुज करना पुलिस के अवलिन तरजीह है। पुलिस थाना लिटन की हदूद में सरेआम बिजली चोरी जारी है। बदनाम जमाना जराइम पेशा नासिर सरेआम देदा दिलेरी से बिजली चोरी करने लगे। बिजली चोरी करने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। बिजली चोरी पकड़ने के लिए की जाने वाली वापडा टीम को जराइम पेशा नासिर ने मुबैना तौर पर यह रुमाल बनाकर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े के खिलाफ वापडा मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा जारी। RPO मुल्तान और DPO वहारी से नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर सईद मशहद रजा कासमी ने हंगामी बुनियादों पर सफाई सुथराई और शजरकारी के अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनिसिपल ऑफिसरान की कारकर्दगी के लिए सफाई सुथराई के खसूसी अहदाफ मुकर्रर किए और शजरकारी मुहिम के फरोग के लिए शहरियों को शामिल करने की हिदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अमला सफाई की हाजिरी को यकीनी बनाए, तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए, शहर की सफाई सुथराई को बरकरार रखने के हवाले से
नौजवानों में शौक उजागर किया जाए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लोधरा में डिप्टी कमिश्नर सैयद मशहद रजा कासमी ने हंगामी बुनियादों पर सफाई सुथराई और शजरकारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल अफसरान की कारकर्दगी के लिए सफाई सुथराई के खुसूसी अहदाफ मुकर्रर किए और शजरकारी मुहिम के फरोग के लिए शहरियों को शामिल करने की हिदायत जारी की हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अमला सफाई की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए, शहर की सफाई सुथराई को बरकरार रखने के हवाले से नौजवानों में शऊर उजागर किया जाए। और कुछ बात आटे के बहरान की। छांगा मांगा में आटा का बहरान जो है वो कम ना हो सका। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए जलीलो खाक होने लगे। शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया और महकमा फूड ने हुकूमती रेट पर आटा फराहम करने के लिए 5 पॉइंट्स मुकर्रर कर रखे थे, जिन्हें खत्म करके अब सिर्फ 1 पॉइंट्स पर आटा फराहम किया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों मर्द और खवातीन लाइनों में लगकर आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अवामी स्वाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब, डीसीओ कसूर और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद ऐवान का डस्का का दौरा। सोसाइटीज की जानिब से तुर्की और शाम के जंजला जदगान के लिए 2 ट्रक इमदादी सामान रवाना किया, जबकि 13 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड्स बुराए तुर्की और शाम में जमा करवाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने आज डस्का रेस्ट हाउस में सिविल सोसाइटीज के नुमाइंदगान से मुलाकात की और फंड्स जमा करवाने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ब्रदर इस्लामी ममालिक में हौलनाक जल्जले ने तबाही बर्पा कर दी है। मुसीबत की इस घड़ी में तुर्की और शाम की मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दरअसल डिप्टी कमिश्नर ने क्लीन ग्रीन डस्का मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर क़यादत एक खुसूसी आगाही वॉक भी निकाली गई। लकी मरवत में डीपीओ जियाउद्दीन अहमद का सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए थाना गमेला और चौकी रेस्क्यू पदरा गंदी चौक का दौरा, जबकि डीपीओ ने चौकी और थाने की सिक्योरिटी पोस्टों समेत अंदरूनी, बैरूनी और छतों पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। रोजमर्रा के अंदराज में दीगर सरकारी रिकॉर्ड चेक किया। डीपीओ ने थाने और चौकी में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की मदद से थाने और चौकी की मॉनिटरिंग का मुआयना भी किया और जिम्मेदारान को हिदायत की कि ड्यूटी पर मौजूद तमाम एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें और यहाँ आने वाले तमाम अफराद का अंदराज करें। गाजी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर के थाना गाजी फॉरेनर्स प्रोजेक्ट और सर्कल गाजी के चर्चिस के अचानक दौरे। डीपीओ ने थाना की इमारत, रिकॉर्ड और हवालात का जायजा लिया। मुहर्रर थाना को आने वाले साइलिन के साथ मुअत्तदिल रवैया और होश अहलाकी से पेश आने की हिदायत की गई, जबकि डीपीओ ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी तफसीली जायजा लिया। अफसरान पुलिस और तलबिरा सिक्योरिटी इंचार्ज को हिदायत देते हुए कहा कि फॉरेंसर्स की सिक्योरिटी के लिए अलर्ट और चौकीज रह कर ड्यूटी सर अंजाम दें, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर ने सर्कल गाजी चर्चेस की सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। हारूनाबाद में डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस ऑफिस करप्शन की दलदल में फंस गया है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्राइवेट फीस मुकर्रर कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद डिस्ट्रिक्ट के वाहिद ड्राइविंग लाइसेंस दफ्तर में करप्शन जादू सर चढ़ के बोलने लगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करने वाले मंजूर नजर अफराद के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल, जबकि कानूनी तरीके से लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद महीनों खज्जल ख्वार होने लगे। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम भट्ट और रीडर डीएसपी अदरीस वट्टू की जानब से 15 से 20 हजार रुपए की प्राइवेट फीस अदा करने वालों को फौरी बायोमेट्रिक और मुलाजमीन की जानब से खुद ही कंप्यूटर टेस्ट क्लियर करवाने की वीआईपी सहूलत दस्तयाब है। जो लोग 15 से 20 हजार रुपए की अदायगी नहीं करते, इनको रोल नंबर ही अलाट नहीं किया जाता और इनकी फाइल नीचे दबा दी जाती है। और अगर खुदा न खास्ता रोल नंबर अलाट हो भी जाए तो बिना पैसों के इनको ऑनलाइन सीसीटीवी सिस्टम के जरिए महीनों चक्कर लगवाना मामूल बन गया है। दूसरी तरफ लाइसेंस बनवाने के लिए जाने वाले अफराद के लिए सेंटर में न बैठने की जगह, न पीने के पानी की सहूलत मुयसर है। सारा दिन सर्दी गर्मी में खज्जल ख्वारी के बाद नामुराद लौटना पड़ता है। अवाम का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि करप्ट डीएसपी और रीडर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको फौरी तौर पर इनके ओहदों से अलग किया जाए ताकि आम आदमी की परेशानी का मदावा हो सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जतोई में साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत और MPS सरदार मौजम अली खान ने रेस्क्यू 1112 ऑफिस का अचानक दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने एम्बुलेंसेस और आलात का भी मुआयना किया। सरदार मौजम अली खान ने रेस्क्यू की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आते ही रेस्क्यू के मुतालिक तमाम तर सहूलियात अपने इलाके की आवाम के लिए मुहैया करेंगे। रेस्क्यू 1112 की सहूलियात का होना किसी नेमत से कम नहीं। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पनवाकिल में प्राइमरी स्कूल को कैंपस में तब्दील करने के खिलाफ सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। ठिकराठों के मेन प्राइमरी स्कूल को कैंपस में तब्दील करने के खिलाफ शहरी, सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाज किया गया। हाजी उबैदुल्लाह महतम और उस्ताद मोहतरम शहबाज नो महतम की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज करने वालों का कहना था कि ये अंग्रेजों के दौर का कदीमी स्कूल है, जिसे अब कैंपस में तब्दील करके बच्चों की तालीम को मुतासर किया गया है, जिसकी वजह से हम शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारे कदीमी स्कूल है ये ठिकराठो शहर में, जो इसको यहाँ पे इस स्कूल में ना ही कोई टीचर है, इसको बिल्कुल घेराबाद किया गया है और इसको बंद करने की साजिश की जा रही है। तो हम आला ऑफिसरान एजुकेशन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इसको कैंपस ख़त्म करके प्राइमरी किया जाए और इस स्कूल को आबाद किया जाए। ये 1913 से ये स्कूल है यहाँ पर ठिकराठो प्राइमरी स्कूल। तो हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर जो है वो उस्ताद भी तैनात किए जाएं और इसको कैंपस ख़त्म करके इसको प्राइमरी का दर्जा दिया जाए। ये 1913 में हमारा पुराना स्कूल है। उन्होंने वजीर आला सिंध, वजीर तालीम और इलाके के मुंतखब नुमाइंदों सैयद खुर्शीद अहमद शाह और जाम इकरामुल्लाह धारेजो से पुरजोर मुतालबा किया कि हमारे मेन प्राइमरी स्कूल को कैंपस से खत्म करके उस्ताद मुकर्रर किए जाएं। दूसरी सूरत में एहतजाजी दायरा बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन करम अली मातम के साथ मकबूल हुसैन भट्टी। मटियाल में पंजाब बैंक ब्रांच के मैनेजर्स पर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम। मुतासिरीन का शदीद एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का कहना था कि बैंक मैनेजर खुरम अजीज, जिसका ताल्लुक नवाही इलाका पिंड सुल्तानी से है, अपनी हैसियत और ओहदे का फायदा उठाते हुए बैंक में आने वाले सार्फिन को फेक मैनुअल डिपॉजिट स्लिप जारी करता था और अकाउंट में मौजूद रकम को फिक्स करवाने के बहाने करोड़ों की खुर्द-बुर्द करता था। जमा पूंजी लुटने पर दर्जनों मुतासरीन ने बैंक के सामने एहतजाज करते हुए उनकी लूटी रकम वापस दिलवाने का मुतालबा किया है। खपरू में IBA पास असातिज़ा ने गुज़िश्ता 10 महीनों से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो के सेवजी रोड पर कायम पारस मेडिकल सेंटर में बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुशी राम के ताउन से खवातीन की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में खवातीन की माहिर डॉक्टर निदा शेरियार और डॉक्टर किरण नील ने पहले रोज 300 से ज्यादा खवातीन की बीमारियों का मुआयना किया और फ्री अल्ट्रासाउंड भी किया गया। इसको लगाने का मकसद ये था कि पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि हमारे पास क्या क्या सहूलतें मौजूद है। हम न्यू फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करने की पेशेंट को कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है पेशेंट को जितनी सहूलतें मिलें उतना अच्छा है, ताकि जब एक अल्लाह ताला ने हमें फजीलत दी है तो हम ये है ना कि उसको कन्वे करें आगे। तो ये है कि अब हम यहाँ पर ऑपरेशन का भी इंशाल्लाह सोचेंगे करने का कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे। विद इन अ मंथ इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे NVTs हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दिन रात 24 आवर्स एमरजेंसी यहाँ पर ओपन है। सब डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होते हैं और गायनी की भी 24 आवर एमरजेंसी हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है हमल के साथ आ रही हैं मरीज़ और उनके अंदर ज़्यादा जो है खून की कमी की ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत फ्री है हमारे पास और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे भी हम मरीज़ देखते हैं और डिलीवरीज वगैरह भी हमारे पास होती हैं और इन फ्यूचर जो है वो हम OT भी बनाकर और ऑपरेशन वगैरह की सहूलत भी प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा नियर बाय फ्यूचर इंशाल्लाह हर महीने इसी तरह के कुछ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाए, न सिर्फ यहाँ बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। ये तो कैंप लगने चाहिए गरीब मरीजों के लिए हर जगह। फ्री मेडिकल कैंप में तमाम खवातीन मरीजों को फ्री में दवायात भी दी गई। कैमरामैन फजल के साथ
RKP के पोल्ट्री फार्म डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूदा महंगाई, इज्जा की किल्लत और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से परेशान पोल्ट्री फार्मिंग बंदिश के दहाने पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, मजीद तफसीलात देखते हैं मर्दान से फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। RKP के डीलर पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन भी मौजूदा महंगाई और मुख्तलिफ अज्जा की किल्लत से परेशान है। मौजूदा महंगाई की वजह से मुल्क का दूसरा बड़ा इंडस्ट्री पोल्ट्री इन दिनों मुश्किलात से दो चार है। फार्म्स को मुख्तलिफ अज्जा की किल्लत और महंगे फीड की वजह से फार्मिंग छोड़ने पर मजबूर है। हुकूमत ने अगर पोल्ट्री फार्म सनत को तवज्जो न दी तो लाखों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसको टेक्सटाइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जो अब जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो हमारे फार्मर्स जो थे उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी है, रेट्स की वजह से, इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से और मतलब लॉसेस की वजह से। हुकूमती अदम तवज्जो और चंद मफाद परस्त तबके की वजह से पोल्ट्री फार्म सनत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। महंगाई की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा शुरू है निगरान सेटअप में, और आजकल हालात ऐसे हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मर्स जो है ना फारिग कर रहे हैं, ठेकेदार और दुकानदार साहिबान जो है ना आवाम तक सस्ता प्रोटीन नहीं मुहैया कर रहे। तो इस हालात की वजह से अभी हमारा बहुत फार्म बंद पड़े हुए और बंद कर रहे फार्मर हजरात नुकसान की वजह से। मुकर्रीन का कहना था कि साबिक़ हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में पोल्ट्री फार्मिंग सनत की तरक्की के लिए 87 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन अभी तक फंड जारी न किया गया। पंजरा में भी महंगाई का तूफान, अशिया खुर्दनोशी महंगी होने से मजदूर तबके की कुव्वत खरीद जवाब दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत अली अराई की रिपोर्ट में। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लग गई। आटा, घी, दाल, सब्जी, चिकन, क्या जरूरत जिंदगी की हर चीज गरीब की पहुंच से दूर होकर रह गई। गिराफरोशी की इस लहर ने गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। मजदूर दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी परेशान है। जरूरत जिंदगी की हर चीज खरीदना तो दूर की बात, उसे छूना भी ख्वाब बनता जा रहा है। अमीरों की आवाम ने कोहिनूर न्यूज को बताया कि हर चीज महंगी हो गई है, गरीब बंदा कोई चीज खरीद नहीं सकता, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा सकता। हम गरीब दुकानदार अपनी मन मस्ती से जो अपनी चीजों के रेट लगाते हैं, किसी के पास भी कोई लिस्ट नहीं है, जिसको जितनी मर्जी उतना वो अपना रेट लगाता है। हर चीज देखो आप, जिसको भी गरीब बंदा भी वो खरीद नहीं कर सकता। तो यार इतना गर्म हो गया, सही है, तेल, खान खून हर से बहुत ज्यादा बढ़ी है। गरीब आवाम की जो खाने पीने के शेयर वो 100% से भी ज्यादा महंगी हो गई है। यहाँ पे गरीब आवाम का जीना जंजाल हो गया है। शहरों का कहना है कि कोई पूछने वाला नहीं है, हर चीज के मनमाने नर्क वसूल किए जा रहे हैं। महंगाई की सताई आवाम का मुतालबा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन के साथ रफाकत अली अराई, कोहिनूर न्यूज, पंगरियो। अब बात करें सहमन शरीफ की, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी बुनियादी जरूरत जिंदगी से भी महरूम होने लगे। देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की ये रिपोर्ट। सेवन शरीफ हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अशिया खुर्दनोश समेत तमाम बुनियादी तौर इस्तेमाल करदा अशिया महंगे दामों में फरोख्त होने लगी, जिसके बायस हवा में शदीद गम और गुस्से की लहर छा गई। दुकानदार, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद फका कशी काटने पर मजबूर हो गए। दुकानदारों का कहना है कि हमें होलसेल मार्केट से अशिया महंगे दामों मिलती है, जिसके बायस हमें भी मजबूर आकर ग्राहकों को महंगे दामों में अशिया फरोख्त करनी पड़ती है। दूसरी जानिब दिहाड़ी तबके से ताल्लुक रखने वाले मजदूर से बात करने पर उन्होंने बताया है कि हमारी मजदूरी यकम अजरत 500 रुपया है, जिसमें हमें आटा, घी, लकड़ी, सब्जी, मसाला जात वगैरह लेने के लिए एक वक्त का खाना 1000 रुपये तक खर्चा लग जाता है। हमें अपने घरों में बच्चों को ऐसी महंगाई के बाद 2 वक्त की रोटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हैं। हम मजबूर हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत वक्त आए रोज़ महंगाई का बम गिरा रही है। शदीद अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। हुकूमत वक्त को आवाम का कोई एहसास नहीं, बस उनको जानिब से एक कागज़ पर लिखे नोटिस ने हमारे बच्चों से और हमसे पुरसुकून जिंदगियां जीने की हकूक तक छीन ली है। उन्होंने मजीद कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा है, पुरजोर मुतालबा किया है कि फिलफोर बढ़ती हुई महंगाई के जिन पर काबू पाया जाए, ताकि हमें 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को बआसानी फराहम कर सकें। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली।
सिविल अस्पताल टंडोलायार में लूट बरादरी की खातून का मुबैना तौर पर डॉक्टर्स की गफलत के बायस हलाकत का मामला। पुलिस की तरफ से डॉक्टर हलीमा संजरानी पर 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला सरापा एहतजाज। जी बिल्कुल, ओपीडी का बाइकआउट कर दिया गया। इस वक्त टंडोलायार से हमारे नुमाइंदे आरिफ अराइन सिविल अस्पताल में MS बशीर सोलंगी के साथ मौजूद हैं। आइए मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल के MS ऑफिस के अंदर, जहां डॉक्टर बशीर सोलंगी साहब MS साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि ये जो पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से OPD का बाइकआउट किया हुआ है, इनके हवाले से उनका क्या कहना है। तो जितना दुख उनके घर वालों को है उतना ही दुख हमें भी है उस बच्ची का। हड़ताल की बात आ रही है ये इसलिए कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की एक्शन कमेटी की एक टीम है, तो उन लोगों की तरफ से कि भाई हमें कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा, हम जब यहाँ पे बैठे हैं तो हमें भी तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई है कि ये जो 302 का मुकदमा हुआ है, FIR दर्ज की गई है, साफ शफाफ तरीके से इसको वेरीफाई किया जाए कि हमारे के ऊपर 302 का मुकदमा बनता है कि नहीं बनता है। 302 का मुकदमा है जैसे हमने बंदूक उठा के हथियार उठा के उसको कत्ल कर दिया। तो हमारे डॉक्टर कह रहे हैं फिर हमें क्राइटेरिया बताओ, हम किस मरीज को देखें किसको ना देखें। ऐसे तो आप देखे होंगे हाई ग्रेड फीवर में ड्रिप लगती है, बंदा मर जाता है। ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। जिस बच्चे 15 तारीख 16 तारीख पे 5 ऑपरेशन हुए वो माशाल्लाह सब ठीक है। बिल्कुल, डॉक्टर बशीर सोलंगी साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। इनका यही कहना है कि डॉक्टर के ऊपर जो है ऑपरेशन के दौरान एक वाक़या जो हुआ है उसके ऊपर 302 की FIR काट दी गई है। हमारा मुतालबा यही है कि हम कातिल नहीं हैं, हम मसीहा लोग हैं। हमारे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करना पुलिस की तरफ से भी ज़्यादती है। तो इस मुकदमे की तहकीकात होनी चाहिए, इस मुकदमे को ख़त्म होना चाहिए। अगर यही तरीक़ाकार रहा तो कोई भी डॉक्टर का किसी भी किस्म का आप खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं SP इकबाल टाउन ऑपरेशन उस्मान टीपू के हुक्म और DSP समनाबाद की हिदायत के मुताबिक SHO समनाबाद यासिर बशीर चीमा का अपनी टीम के हमरा लाहौर शहर में शराब की सप्लाई देने वाले मुलजिम सलीम और सल्लू के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 7 लाख रुपए मालिक की 1000 शराब की बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि SP इकबाल टाउन ऑपरेशंस उस्मान टीपू के हुक्म और DSP समनाबाद की हिदायत के मुताबिक SHO समनाबाद यासिर बशीर चीमा का अपनी टीम के हमरा लाहौर शहर में शराब की सप्लाई देने वाले मुलजिम सलीम उर्फ सल्लू के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 7 लाख रुपए मालिक की 1000 शराब की बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, ये सलीम उर्फ सल्लू जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गली मोहल्लों में शराब फरोख्त करता था और ये जहरीली शराब थी जिसके साथ पीने के बाद शहरियों की जान जाने का भी खतरा था। लेकिन यासिर बशीर की बात की जाए तो जिस तरह से SHO समनाबाद एक बड़े मंजे हुए और क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर हैं, उनको उस्मान टीपू SP ऑपरेशन इकबाल टाउन की जानिब से जो है वो हदायत दी गई थी और बाकायदा तौर पर सलीम और सल्लू को गिरफ्तार करने का जो है वो टास्क दिया गया था, जो कि मुखबिर खास की इतला पर इसको गिरफ्तार किया गया। 7 लाख रुपए मालियत की इसके कब्जा से शराब बरामद हुई है, जो कि ये शराब के हवाले से बताया जाए तो ये शराब जो है वो गाड़ी के अंदर रख के ले जा रहा था और मुखबिर खास की इतला पर इसको गिरफ्तार किया गया है। 1000 बोतल जो है वो शराब की इसके कब्जा से बरामद हुई है और ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस जब भी इसको पकड़ के गिरफ्तार करती है और जेल भिजवाती है तो ये चंद दिनों बाद जो है वो रिहा होकर दोबारा से फिर शराब फरोशी करना शुरू कर देता है। लेकिन इसको अब गिरफ्तार किया गया है, SP की जानिब से इसको हदायत की गई थी गिरफ्तारी के लिए। तो यासिर बशीर चीमा SHO समनाबाद ने इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जा से 7 लाख रुपए मालियत की शराब बरामद की गई है और ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे पहले भी कई मरतबा ये जेल जा चुका है। लेकिन इसने जो है वो खासकर लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नश्तर कॉलोनी, नसीराबाद, गुलबर्ग, रावी रोड, शफीकाबाद, लारी अड्डा, बदामी बाग, समनाबाद और थाना जो है वो डिवीजन इकबाल टाउन की जो है वो उसमें बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां ये शराब फरोशी करता था। लेकिन पुलिस की जानिब से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जा से भारी मिकदार में शराब भी बरामद की गई है, जिसकी मालियत तकरीबन जो है वो 7 लाख रुपए से जायद की बनती है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो है वो एक और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। जबकि SHO यासिर बशीर चीमा से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था
کہ اس کا جو ساتھی ہمراہی ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ جلد گرفتار کر کے جیل کی ہوا کھلائیں گے. جی ٹھیک ہے وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی رابطہ کمیٹی برائے ڈیجیٹل مردم شماری کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس کی صدارت چیف سیکرٹری پنجاب نے کی. چیف سیکرٹری کی ڈویژنل کمشنر کو مردم شماری کے لیے مکمل معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری اہم قومی ذمہ داری ہے، افسران اور ملازمین فرائض محنت سے سر انجام دیں. چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ بہترین نتائج کے لیے مردم شماری کے طریقہ کار بارے SOPs پر امن و عمل کیا جائے گا. جبکہ پروونشل سیشنز کمشنر علی بہادر قاضی نے اجلاس کو بریفنگ دی. مردم شماری میں سب کی شمولیت یقینی بنانے کے لیے پہلی دفعہ خود شماری کی سہولت فراہم کی جائے گی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 20 فروری سے 3 مارچ تک آن لائن پورٹل پر خاندان کا اندراج کیا جائے گا. جبکہ پنجاب کو مجموعی طور پر 167 سینسس ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا جائے گا، جبکہ فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے. بریفنگ جو ہے وہ 46,873 فیلڈ جبکہ ڈی سٹاف 6,250 سپروائزر مردم شماری میں خدمات سر انجام دیں گے. نادرا اور ادارہ شماریات نے مردم شماری میں استعمال ہونے والے ٹیبلٹس مہیا کر دیے گئے ہیں. بریفنگ اجلاس میں اعلی سول اور پولیس حکام اور ادارہ شماریات کے افسران کی شرکت. تمام ڈویژنل کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. لاہور کے علاقہ UC 138 میں عوام واسا شادی پورہ کے ایکسن اور SDs کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. گلیوں میں سیوریج کا نظام 2 سال سے بند پڑا ہے. علاقہ مکینوں کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. بڑی مشکل نہ اتوں لنگنا اپنے بچوں واسطے روٹی کماؤن واسطے. اتنے کوئی افسر نہیں آتا، جی اگر کوئی آتا ہے کہ اسی جانے ہاں گڈی بھیج دیں، گڈی والے آتے ہیں اوکے کی آواز دے جاتے ہیں. وڈے افسروں کو جا ترلے بھی کیتے ہیں کہ ساڈا اتنے آ کے سنوائی کی جائے. ساڈے گھر کوئی مہمان آنا پسند نہیں کرتا، کہتے تسی کہڑی گندگی چ رہندے ہو، تسی پاکستان کا حصہ نہیں ہو، تسی کسی گاؤں چ رہندے ہو، تسی کتے کی کرتے ہو تسی اتنے. اسی کہنے ہیں تہاڈی مہربانی یار، اسی تے مجبور ہاں، اسی کی کریے. یہ عوام ساڈی جڑی ہے اسی طرح ہی ترسدی پئی ہے کہ کتے ساڈی سنوائی ہو جائے. کوئی افسر ساڈی سنتا نہیں، اسی پریشان بہت زیادہ جی. پاس ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی ادھر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کوئی پوچھتے ہیں. وہ ایک آج آتے ہیں وہ بھی پیسے لے کے تھوڑا سا صفائی کر کے چل جاتے ہیں. نہ کوئی ادھر سے سیوریج کا معاملہ حل ہو رہا ہے اور اتنی دیر نہ کوئی گلی باندھتی ہے نہ کوئی پائپ ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے اس علاقے میں نہ وہ گیس کا پائپ ہے، گیس کا پائپ بھی نہیں ہے. وہ بھی کسی نے ادھر سے لایا، کوئی ادھر سے لایا، کوئی ادھر سے لایا، ادھر سے لا کے گیس کا پائپ بھی نہیں ہے. اور سیوریج ہے وہ بھی نہ ہونے کے قابل ہے. ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਘਰ ਗਿਆ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं. हम लोग क्या टैक्स नहीं अदा करते, क्या बिल नहीं अदा करते जो हमारे साथ ये सलूक किया जाता है? हमारी सुनी जाए. हम एप्लीकेशन दे दे के थक गए, कोई हमारी सुनता ही नहीं है. आए हमारे पे भी गौर करें, हम ही इस पाकिस्तान का हिस्सा है. भाई ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ. لاہور میں امداد عالم کے دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں پروفیسر ناصر، شہباز عالم، محمد آصف، ذیشان غفور، علی رضا، وحد علی طارق وہاب سمیت اہم کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. لاہور میں امداد عالم کے دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں پروفیسر ناصر، شہباز عالم، محمد آصف، ذیشان غفور، علی رضا، وحد علی طارق وہاب، فہیل ناصر، عاطف، جمشید، وسیم غیاث نے خصوصی شرکت کی. فاروق سنی، محمد فاروق، محمد اعجاز، محمد کیسر، سفیان، آصف، ذوالفقار، زرار، موگیز، محمد عدیل احمد سمیت اہم کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر پروفیسر ناصر اور عزیز و قارب کا کہنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا بھتیجا ہے امداد عالم، اس کی شادی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان دونوں کو خوش رکھے.
शादी सिर्फ इन दोनों के मामलात नहीं है, ये पूरे दोनों ख़ानदानों को मिलाती है। तो अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों में बरकत अता फरमाए, इनको खुश असलूबी से ज़िंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाए। जी बहुत खुशी है, हमें उसकी खुशी में शामिल होने आए हैं। हम उनको दिल की तहा गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, इनके मामला आगे आसान करे, दोनों ख़ानदानों में खुशियाँ बांटे ये, ठीक है, और इनकी ज़िंदगी अच्छी और बहुत अच्छी गुजरे। माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत प्यारा अरेंजमेंट था। हमारे कज़न के हमारे भाई की शादी थी, ठीक है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह पाक ने इज्जत से सुर्ख रूह हमें किया। अल्लाह पाक इनको खुशियाँ दे और इनको आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भाई शादी में शिरकत फरमाई, और जो भी मेरे दोस्त, फैमिलीज़, मेरे कज़न आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इमदाद आलम ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मेहमानों की जानिब से नौ बेहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कैमरामैन अली के हमरा। कश्मीर में महंगाई के सताए शहरियों ने बच्चों को स्कूलों से हटाकर मजदूरी पर लगा दिया। मजीद देखते अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा बलोच की ये रिपोर्ट। अच्छा स्कूल नहीं वेंदे ना क्या कम करे नहीं बुगड़े हलंदा। अच्छा स्कूल क्यों नहीं वेंदे? स्कूल महंगी है सर, बुगड़े हले से केर। अच्छा घर दा अकेला तू ही कमाना? हां एक मेरा अब है बस। अच्छा क्या नाम है तेरा? रमजान सही। क्या कम करे नहीं? लोहार का वा। लोहार का। अच्छा खाना कमी नहीं लोहार के? 100-200 कम दो जो घर दा खर्चा आंदा, आटा महंगा दिया अन 45-4-5 रुपए मान दिया अन, क्या करूं गरीब लोग हूं। स्कूल नहीं वेंदो? ना सही। क्यों नहीं वेंदे स्कूल? सही कम दो 100 दू जो घर खर्चा पूरा थी वेंदा पर अंदर दिला कहंदी पर नहीं गरीब लोग हूं, क्या करूं। अच्छा घर दे बिया कोई कोन जो काम करे? अब आप कम के घर से टोला लेकिन कुराना मानो क्या करूं। मेरा बिलावल। अच्छा इसको क्या कम करे नहीं? ये रोजी करे नहीं, लाचार हूँ। अच्छा स्कूल नहीं पढ़ते थे? ना गरीब थे, महंगाई है देखने पर फीस कौन भरे थे, साडा अब्बा मजदूर है, लाचार है। अच्छा फीस ज्यादा है इंदला नहीं पढ़? हाँ नहीं पढ़ सकते पे तो सारे घर कमाने वाला तू एक ही? हाँ मैं एक। अच्छा डेली घणे कमी नहीं तो मड़े 150 कमाते हुई रोजी घर दे वास्ते, मैं क्या करूँ। हुकूमत क्या करना चाहते हैं? हुकूमत को यो के तो महंगाई घट करो। अच्छा नालो हमारे भाग माजे नालो राशिद दादा। अच्छा चा करना होइते सही तो चावल चला लेना, चावल सफा मांगा था पर ना। अच्छा स्कूल ना आयो वेंदा? ना दा आज जाना था वनो स्कूल में सिर्फ मांगी इंजी वजह को। अच्छा फीस महंगी है इंजला स्कूल नता पढ़ी सको? हां अच्छा चवा जरा हुकूमत ने अब उस चुना से महंगाई घट करें। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ हम रोज ही करते, जना बेचते हैं। स्कूल नहीं जाते आप? नहीं नहीं। क्यों, वजह क्या है? वजह ये गरीब होते हैं, महंगाई का दौर है, आटा कितना महंगा हो गया है, खंड कितनी महंगी हो गई है, हम स्कूल जाते फिर घर का गुजार सफर नहीं होता है ना। जी अपने मेहनत कश बच्चों के तो बातें सुना, उनका यही कहना था महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, जो स्कूल तो अपनी जगह पे हम जो है 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। उन्होंने हुकूमत नाजरीन आगे बढ़ते होकर बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट में तकरीब हस्बरदारी मुकामी होटल में मुनाकिद हुई। डीएसपी महर मोहम्मद हयात ने ओहदेदारान और मेंबरान से हल्फ लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर की इस रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट की तकरीब हस्बरदारी मकामी होटल में मुनकिद हुई। तकरीब में साबिक मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली माल खालिद महमूद सरगाना, मियाँ कमर हयात काठिया, मारा अली अब्बास कमलाना, साबिक चेयरमैन जिला कौंसल जंग नवाब बाबर खान सियाल, मखदूम ओन अब्बास कुरैशी, अंजुमन ताजरान शोरकोट के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद आसिफ, बार एसोसिएशन शोरकोट के जनरल सेक्रेटरी हाफिज कैसर महमूद, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट, सदर बार साबका शोरकोट मोहम्मद नईम आफाक, एडवोकेट, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट मियाँ गजनफर अब्बास काठिया, सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी सादिक अशरफ गुज्जर, साबका सदर बाज शेख अताउल्ला, डीएसपी शोरकोट बार मोहम्मद हयात सरगाना, एसएचओ थाना शोरकोट चौकी इंचार्ज शोरकोट, एसडीओ वाबड़ा शोरकोट मोहम्मद हसनैन ने भी शिरकत की।
फयाज हुसैन प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शोरकोट, मोटरवे पुलिस अफसरान समेत मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। तकरीब में सिविल सोसाइटी के अरकान, अहले इलाका, साफियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग के सदर मार नवीर सदाना सियाल, मलिक जावेद अवान और फरूक हाशमी, मार रियाज नौल, इमरान गुल ने भी शिरकत की। इलावा अजीम प्रेस क्लब टोबटे सिंह, अहमदपुर सियाल, कोट इस्लाम, 25 पुल खानेवाल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तकरीब में सिविल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट सिविल आर्थर ने भी शिरकत की। नशा प्रेस क्लब शोरकोट के नौ मुंतखब सदर चौधरी गुलाम शबीर तहर ने अपने पुरजोश खिताब में मेहमानों को वेलकम किया। तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मुख्तलिफ शुरका महफिल ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। नशा प्रेस क्लब शोरकोट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से अहम शख्सियात को यादगार शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बादशाह DSP शोरकोट मार मोहम्मद हयात सलगाना ने नशा प्रेस क्लब शोरकोट के 9 मुतहम ओहदेदारान से हलफ लिया और बेहतरीन तकरीब मुनक़िद करने पर नशा प्रेस क्लब शोरकोट के ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने महफिल की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ो की गई। वाज़ेह है कि यह तकरीब शोरकोट की तारीख की यादगार तकरीब साबित हुई। नेशनल प्रेस क्लब की तकरीब हलफ बर्दारी में सिविल सोसाइटी, वकला, अंजुमन ताजरान और सियासी लोगों और इदारों के अफसरान ने शिरकत करके उनको खराज तहसीन पेश किया और नेशनल प्रेस क्लब को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन महबूब हसन के साथ उर्स शरीफ में पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली उर्स शरीफ से अहमदपुर शर्किया तक निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी साबिक MNA मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने की। रैली के शुरका से मखदूम सईद अली हसन गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ते हुए महंगाई नून लीग की हुकूमत की नाकामी है। मुंतखब नुमाइंदे इलाके की पसमानदगी खत्म करने की बजाय अपनी अयाशियां करने में मसरूफ हैं। महंगाई ने साइकिल को भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। नई साइकिल खरीदने के शौकीन चकरा कर रह गए। कीमतें बढ़ाने से साइकिलों की खरीदो फरोख्त में मजीद कमी आ गई। तफसीलात जान लेते हैं आमिर हमजा की इस रिपोर्ट में। ना नंबर का झंझट, ना ही पेट्रोल का खर्चा। जी हाँ, कभी साइकिल को गरीब की सवारी और कम खर्च में मंजिल पर पहुंचने का जरिया समझा जाता था, लेकिन चंद सालों में गरीब की सवारी माजी की निस्बत कई गुना महंगी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आया हूँ बाइसाइकिल लेने के लिए। साइकिल का रेट जो कि पिछले 3 से 4 साल पहले 5 से 6 हजार था, आज वही साइकिल का रेट 20 से 25 हजार हो गया है। मोटरसाइकिल के बराबर रेट हो गया है। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो कि मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, वहीं साइकिल भी उसकी बस से बाहर हो गया है। पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है महंगाई कम की जाए और पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि गरीब आदमी। डीलर्स का कहना है कि चाइना की साइकिल जो पहले 7,000 रुपए तक मिल जाती थी, आज वो डबल कीमत पर भी नहीं मिलती। भाई 1970 से साइकिलों का काम कर रहे हैं और जब से जो है ना अब तक महंगाई रिकॉर्ड हो गई है। इतनी महंगाई कभी नहीं देखी गई और पोजीशन ये है कि साइकिल की कीमत जो है वो मोटरसाइकिल के बराबर हो चुकी है। इस वक्त गरीब आदमी साइकिल की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। नई साइकिल की कीमत में इजाफा अपनी जगह, पर स्पेयर पार्ट्स भी कोई सस्ते नहीं रहे। मौजूदा महंगाई और डॉलर की कीमत में इजाफे ने माहौल दोस्त और सेहत के लिए मुफीद साइकिल को खरीदना मुश्किल तरीन बना दिया है। कैमरा टीम के हमरा अमीर टेंडुजाम में मूसा खटियान गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के रिटायर्ड होने पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते आपको बताएं कि नारग मंडी में मरूफ सूफी बुजुर्ग मोहम्मद अफजल फकीर का 30वां सालाना उर्स मुल्क की सलामती की दुआओं के साथ इख्तिताम पजीज हो गया। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की ये रिपोर्ट। इलाका नारग मंडी के मरूफ इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियत प्रोफेसर अलहाज सूफी मोहम्मद अफजल फकीर रहमतुल्लाह अलैह का 30वां सालाना उर्स मुबारक कलखते रोड पर चकतीदों में नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क के तूल वरस से हज़ारों मरीदैन और अकीदतमंदों ने शिरकत की।
2 रोज़ा उर्स मुबारक तकरीबात गद्दी नशीन हाफिज ताहिर महमूद की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुई, जबकि इलाका की मारूफ नात खान शख्सियत हाजी मोहम्मद मुश्ताक अफरता पीरा ने प्रोफेसर मोहम्मद अफसफ की रहमतुल्लाह अलैह का नात इकराम पेश किया और हाजरीन से दाद वसूल की। वाज़ेह रहे प्रोफेसर मोहम्मद अफसफ की रहमतुल्लाह अलैह इस इलाका में इस्लाम की शमع रोशन की और रश्तो हदायत का सिलसिला आपके विसाल के 30 साल बाद भी जारी सारी है। आपने अमन, भाईचारे और मोहब्बत का दर्स दिया और बेशुमार कुतुब लिखी। मज़ीद देखते हैं उस मुबारक की तकरीबात का कुछ हिस्सा। जी अपडेट रहने न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।